हे हरिश्चंद्र, आप जीते हो और मैं हारा हूँ। मैंने बहुत तकलीफ दी हरिश्चंद्र आपको, लेकिन आप भ्रष्ट नहीं हुए। आज तक की हुई तपश्चर्या मैं आपको अर्पण करता हूँ। जीत गए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं ऋषिवर, ये तो आपके कारण हुआ। आपके कारण मैं मेरी क्षमता को सिद्ध कर पाया हूँ। इसका कारण आप हो। वहाँ पर भगवान ने राजा हरिश्चंद्र का तारामती का उद्धार किया, रोहिदास को वापस जीवन दान दिया, वापस जिंदा किया, तीनों को आशीर्वाद दिया और भगवान वहाँ से निकल गए। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, वहाँ से निकल गए। आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र ने कितने सालों तक राज्य किया, राज्य की सेवा की और अपने जीवन का कल्याण कर लिया। तो ये था राजा हरिश्चंद्र के चरित्र, राजा हरिश्चंद्र का चरित्र, जिसमें पता चलता है धर्म को कैसे जीना होता है, गुरु को कैसे स्वीकारना होता है जीवन में। तो इसीलिए हम तो कहेंगे, सतपंथी कहने का अधिकार राजा हरिश्चंद्र को जरूर है। राजा हरिश्चंद्र कह सकता है अभिमान से कि मैं सतपंथी हूँ, क्योंकि सतपंथ को उसने जीवन में जो उतारा था। तो इसीलिए ये सत्यवादी राजा, सतपंथी राजा हरिश्चंद्र था, जिसको हमने सुना। मेरी अपेक्षा है इतना तो नहीं, लेकिन जो कसौटी जीवन में आ रही है उसको खुशी से सहन करे, भगवान की प्रसादी माने और कितने भी तकलीफ होने के बाद हम सत्य की राह को ना छोड़े, सत्य को ना छोड़े, अपने धर्मों को ना छोड़े, गुरु के वचन पूरा करने की पूरी हम कोशिश करें। 2 मिनट भगवान को याद करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। आगे कथा आती है भगवान के जन्मोत्सव की। ब्रह्मारण्य में वालिया नाम का एक लुटारू नारद जी की मुलाकात हुई। नारद जी ने जीवन की सत्यता को बताया और चोर से उसको संत बनाया। उस वाल्या का वहाँ पर उद्धार किया और बाद में तप करने की बात की कि आज तक जो पाप हुआ होगा तो राम को याद कर ले, तेरा पाप निकल जाएगा। जब तप को किया, नामस्मरण को किया तो पाप भी निकल गया और संत ने आशीर्वाद दिया, आप त्रिकालज्ञ बनोगे, आगम निगम आप जान पाओगे।
और शतकोटि रामायण की रचना आप करोगे। देखो, एक चोर थे लेकिन शतकोटि रामायण की रचना भी कर पाए, आगम निगम को भी जान पाए। उसका कारण था गुरु की कृपा। आगे चलकर बात आती है, भगवान के पास सारी देवी देवताएं गई, संत महात्मा पुकार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि तब रावण सबको तकलीफ दे रहा था, नुकसान कर रहा था धर्म को। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब मेरे अगले अवतार का समय आ चुका है। मैं दशरथ और कौशल्या के घर जन्म मेरा धारण करने वाला हूँ, आप आपके कार्य को चालू रखें। भगवान ने वचन दिया। शेष को कहा आपको लक्ष्मण बन के आना है, मैं राम बन के जाऊँगा। चक्र और सुदर्शन चक्र को, गदा को कहा आपको मेरे साथ, शंख को और चक्र को कहा मेरे साथ भरत और शत्रुघ्न बन के आपको आना है। लक्ष्मी को कहा आपको सीता बन के आना है, काम करना है। पूरा कार्य भगवान ने, रचना भगवान ने पूरी वहाँ पर कर दी। यहाँ पर एक दिन रावण ने ब्रह्मदेव को पूछा कि मेरी मृत्यु किसके हाथों से है। तो ब्रह्मदेव ने बता दिया दशरथ और कौशल्या का जो बेटा है राम, उसके हाथों आपकी मृत्यु है। तो फिर दशरथ और कौशल्या की शादी हो गई? बोले नहीं। रावण ने कहा मैं शादी नहीं होने दूंगा, बच्चा ही नहीं होगा तो कहाँ से मेरी मृत्यु होगी। भगवान ने कहा प्रयत्न करके देख ले। फिर अब पता चला था दशरथ राजा के परिवार को भी उन्होंने युक्ति की, एक जहाज में शादी लगाई समुद्र में, लेकिन पता चला रावण को। रावण ने आक्रमण कर दिया, दशरथ को फेंक दिया समुद्र में, कौशल्या को एक पेटी में बंद करके बेट में रख दिया। रावण को लगा मैं जीत गया हूँ, मैंने दशरथ को खत्म कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जब फेंका था समुद्र में, एक लकड़ी आ गई हाथ में, लकड़ी के आधार से पहुंचे बेट के ऊपर। दशरथ जी देखा एक पेटी है, उस पेटी को देखा, खोला तो उसमें से कौशल्या बाहर निकली। जैसे कौशल्या को बाहर निकाला, नारद जी ब्रह्मदेव वहां पहुंचे, दोनों ने दोनों की शादी वहां पर लगा दी और पेटी में वापस बंद कर दिया, सुरक्षित। जब रावण एक दिन हंस रहा था, ब्रह्मदेव ने कहा क्यों हंस रहे हो भाई। तो रावण ने कहा आपने तो कहा था मेरी मृत्यु इसके हाथों से होगी, मैंने तो शादी होने ही नहीं दी, मार दिया दशरथ को। ब्रह्मदेव ने कहा कोई लाख करे चतुराई कर्म का, लेख मिटे नारे भाई। हमारे सदगुरुदेव ने भी कहा लिखा लेख सो नहीं मिटने का, क्या मरता झुर झुर, खबर बिना नर के ते खप गए माया के हो मजूर। लिखा लेख सो नहीं मिटने का। रावण ने कहा फिर क्या शादी हो गई? बोले हाँ, मुझे बताओ कैसे शादी हो गई, मैं दोनों को सामने ले आऊंगा, लेकिन मारना नहीं, मुझे वचन दे दो। रावण से वचन ले लिया, दोनों को लाया, दोनों के गले में फूलहार थे। ये शादी कैसे हो गई? ब्रह्मदेव ने कहा जो लेख लिखा गया है वो जरूर जरूर होगा। मारने गया तो ब्रह्मदेव ने कहा तुझने मुझे वचन दिया है, बैठ जा वापस। तो रावण ने वचन दिया था और देखो उसको पूरा भी किया, वापस बैठ गया आसन पे। हमसे तो रावण भला। रावण को पता था सामने मेरी मृत्यु है, दशरथ कौशल्या, लेकिन वचन दिया हुआ था, पूरा किया। मारा नहीं, दोनों को मार वचन तोड़ सकता था, मार सकता, लेकिन नहीं मारा। वचन को इतना पालता था रावण। हम तो कितने वचन एक दिन में दे देते हैं और पता नहीं कितने पालते भी है। इसीलिए हमारे से तो रावण, और रावण भी वैसे कोई खराब नहीं था, रावण तो जरूर हमारे से जरूर अच्छा था। 6 महीना सीता माता को रखा था ना, टच भी नहीं किया था सीता माँ को। रावण से फिर वहां से निकल गए। दशरथ कौशल्या, पुत्र नहीं हो रहा है, कौशल्या माता के साथ शादी बनाई, कई माता के साथ शादी बनाई, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही। एक दिन सपना हुआ, मैंने 2 मनुष्य और एक स्त्री की मैंने हत्या की। वशिष्ठ जी को पूछा ये क्या है? बोले तो आप एक पशु को लेकर आओ, जंगल में जाओ। जब जंगल में पशु को लेने गए तो गलती से श्रावण जो था अपने माता पिता को यात्रा के लिए ले जा रहा था, उसकी हत्या हो गई, गलती से श्रावण का वध हो गया। और शाप लगा श्रावण के माता पिता का, हम अपने बच्चे के बेटे के विरह में प्राण को त्याग रहे हैं, आपको भी बेटे के विरह में प्राण को त्यागना होगा। वशिष्ठ जी को बताया कि ये क्या हुआ मेरे हाथों से। वशिष्ठ जी ने कहा उन्होंने शाप नहीं दिया, वरदान दिया। बच्चे का विरह करते करते मृत्यु होगी, मतलब बच्चा तुझे होने वाला है, तेरे लिए वरदान है।
तब वहां पर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ वहां पर करना था। तो श्रृंग ऋषि को वहां पर बुलाया, जो विभांडक ऋषि के पुत्र थे उनको वहां पर बुलाया, यज्ञ किया। अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए। अग्नि नारायण भगवान ने पिंड दिया, पायस दान जिसको कहते हैं, दशरथ के पास दिए, कहा इसके 3 पिंड करना और 3 रानियों को खिला देना। जैसे सुमित्रा माँ को दिया, कौशल्या माँ को दिया, सुमित्रा माँ को और कैकेयी माँ को दिया, कहा इसको ग्रहण करे। लेकिन कैकेयी माता ग्रहण नहीं कर रही है क्योंकि मुझे सबके बाद में दिया, मेरा अपमान हुआ। जैसे हाथ में पकड़ के बैठी थी, तब एक पक्षी आया, जो पिंड था उसको लेकर पक्षी निकल गया। इसलिए जो मिला है स्वीकार लेना। थोड़ा अगर ईगो रखते हो, गर्व करते हो, तो जो है वो भी निकल जाएगा। अब पक्षी तो उड़ के निकल गया और अंजनी माँ तप कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए। पवन देव ने थोड़ी मदद कर दी, जो पिंड था मिला अंजनी माता को। अंजनी माता ने ग्रहण किया और उससे जो पुत्र मिला है, प्राप्त हुआ अंजनी माता को, और 11वां रुद्र हनुमंत बजरंग बली, पूरे पिंड से अवतार है हनुमान जी का। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। यहाँ पर कैकेयी को अब पिंड था निकल गया, तो दोनों ने क्या किया, कौशल्या सुमित्रा ने अपना आधा आधा पिंड कैकेयी माता को दिया। आधा पिंड कौशल्या माँ, आधा पिंड सुमित्रा माँ और आधे आधे दो कैकेयी, दोनों ने, सबने, तीनों ने ग्रहण किए। फिर थोड़े दिन जाने के बाद भगवान ने देखा कि अब मुझे मेरा अगला अवतार प्रकट करना होगा। और चैत्र मास था, शुद्ध नवमी तिथि थी और दोपहर के 12 बजे थे, दोपहर का समय था। अभी तो आधा घंटा दोपहर का समय था और सबने देखा कि आज सूरज जो है उसकी जगह नहीं छोड़ रहा। क्या सूर्य आज उसका काम भूल गया? क्या सूर्य आज कर्तव्य भूल गया? ये सूर्य हिलने का नाम नहीं लेता, ये सूर्य आज क्यों रुका है? तो धीरे धीरे सबको पता चला, बात पता चली कि आज सूर्य जगह छोड़ने को क्यों तैयार नहीं है। तब पता चला कि सूर्य जैसा ही तेजस्वी बालक आज दशरथ के घर जन्मा है और उसको देखने सूरज आज एक जगह स्थिर हो चुका है, जगह छोड़ नहीं रहा है। मेरे जैसा तेजस्वी दूसरा कौन आ गया? तब पता चला। और फिर दशरथ राजा के घर भगवान ने अपना अगला अवतार धारण किया। उसी अवतार को, विष्णु भगवान के अवतार को, 7वें अवतार को हम मानते हैं श्री राम अवतार। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने अपना अगला अवतार प्रकट किया। जैसे प्रकट हुए अयोध्या में मस्ती छा गई। दशरथ राजा और माँ कौशल्या तो खुश हो गए। 2 खुशियां थी, पहली तो संतान प्राप्ति हो गई और दूसरी खुशी थी कि तेजस्वी पुत्र आज हमारे घर जन्मा है, उसकी खुशी थी। और सारी अयोध्या नगरी में खुशियां मनाना चालू हो गई और राम भगवान को याद करना चालू हो गया। जन्म लियो मेरे रघुराई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई। दोनों हाथों से ताली। दोनों हाथों से ताली।
जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। आज हमारा गांव अवध बन चुका है। दोनों हाथों से ताली भाव से। माता माता कौशल्या बड़ी भागी, सुमित्रा जी की किस्मत जागी, सुमित्रा जी की किस्मत जागी। माता कौशल्या बड़ी भागी, सुमित्रा जी की किस्मत जागी, सुमित्रा जी की किस्मत जागी। राम लखन दोनों भाई, राम लखन दोनों भाई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई। जय हो। वन में जाए ताड़का मारी, विश्वामित्र यज्ञ सारी, विश्वामित्र यज्ञ सारी। धनुष तोड़कर सीता ब्याही, धनुष तोड़कर सीता ब्याही, अवधपुरी में आनंद छाई। मेरे रघुराई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई। दोनों हाथों से ताली। हरि बोल। जय हो। भाव से। तुम मेरे मन का मोती है, इन नैनों की ज्योति है, इन नैनों की ज्योति है, इन नैनों की ज्योति है। तेरी छवि मेरे मन भाई, तेरी छवि मेरे मन भाई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली। हमारे हृदय को अयोध्या बना दे, हमारे हृदय को अवध बना दे, हमारे हृदय में भगवान को प्रकट कर दे। भाव से दोनों हाथों से ताली। प्रेम उदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम उदित मन से कहो राम राम राम,
श्री राम राम राम। ओ राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। पाप मिटे दुख कटे लेते राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। कटे दुख मिटे लेके राम नाम। भव समुद्र सुखद राम नाम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। 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 भाव से परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम। निराधार का आधार एक राम नाम। निराधार के आधार एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। 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 जय हो। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। 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 काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। काशी मरत मुक्ति करत दिव्य राम नाम। राम राम जय हो। राम राम राम। राम 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 प्रभु राम राम राम। राम 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 भजो राम राम राम। राम 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 भजो राम राम राम। देखो सब दोनों हाथों से ताली। आज यहाँ जो भगवान जन्मे हैं, अगर उनको हृदय में प्रकट करना है और घर तक ले जाना है तो भाव से याद करें और मुख से भगवान को याद भी करें। हरिओम। भाव से दोनों हाथों से ताली। पीछे भी सब लोग। सुरेश भाई दोनों हाथों से ताली। जय हो।
परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। परम मुक्त परम इष्ट मुक्त राम नाम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। परम मुक्त परम इष्ट मुक्त राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। राम 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 भजो राम राम राम। राम 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 भजो राम राम राम। हे राम 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 जपो राम राम राम। 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 जय हो। हरिओम। हम अपनी जगह पर एक दो मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे सब। भगवान को हृदय में आज प्रकट करना ही है, इसीलिए चाहे वहां खड़े हो जाए। और देखो, भगवान को याद करोगे तो भवरोग से मुक्त हो जाओगे, और भगवान के नाम में थोड़ा ठुमका लगा दोगे तो शरीर के विकार भी निकल जाएंगे। जय हो। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली भाव से। जय हो। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम 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 सीता राम राम राम। ओ राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। हे राम 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 भजो राम राम राम। राम 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 भजो राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। हरि बोल। राम